आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और बीमा के क्षेत्र के एक सफल अभिकर्ता से आज आप हम लोगों को हम मिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में आज भी बहुत ही जोरों शोरों से बीमा का प्रचार प्रसार तो कंपनियां करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पर्सनल बीमा नहीं होता है। जबकि अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो वहाँ पे तो यहाँ तक नियम बनाया गया है कि अगर आपके पास बीमा नहीं है तो सरकार की सारी चीज़ों से वंचित किया जाता है। भारत में व्यापक प्रचार प्रसार कंपनियां कर रही है। तो इसी क्रम में हमारे साथ त्रिपुरारी सिंह है, जो कि पटना के शाखा 2 से फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का जो अभी फाइनेंशियल ईयर है इसमें ब्रांच टॉपर है। इन्होंने बेहतरीन कार्य किया और लोगों को जागरूक किया बीमा के लिए, जिससे कि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। परिवार की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये एक समाज सेवा भी है, क्योंकि जिसको भी ये बीमा दे देते हैं, भगवान ना करे किसी तरह का जब कोई अनहोनी होता है तो बीमे की जरूरत उस परिवार को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट सुरक्षा देती है। तो इन सब के लिए जो इनके मेंटर हमारे साथ ये देख रहे हैं, इनके CLI है राजेश गुप्ता जी, जो कि एक सफल उद्यमी है बीमा क्षेत्र में। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये इनका ऑफिस भी है और इतनी सारी अचीवमेंट राजेश गुप्ता जी ने यहाँ पे ले रखा है। कई वर्षों से ये कार्यरत है, इनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। सबसे पहले त्रिपुरारी जी, आपका पूर्वांचल संवाद में स्वागत है। नमस्ते। ये जो काम है, समाज सेवा का काम, समाज के हर वर्ग तक बीमा को पहुंचाना, इस नेक काम को आप लगातार कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर में आप ब्रांच टॉपर हो गए, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने गत वर्ष ही हमने एक मतलब लक्ष्य निर्धारित किया था MDRT के साथ साथ गैलेक्सी क्लब के लिए। चूँकि LIC में तो बहुत सारे एजेंट हैं और बहुत लोग केवल अपना कोड को बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम जब इसमें जुड़े थे, लगभग 8-9 साल पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन हमारा काम बीच में गैप हो गया था। लेकिन हम सोचे कि नहीं, अगर इस काम को करना है तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से करें। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एजेंट लोग काम तो करते हैं, लेकिन मतलब जिनको बीमा देना चाहिए और उनको या तो सही रूप से समझा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते कि हम बीमा अगर लें तो क्यों लें, और उनको इन चीज़ों को थोड़ा अगर सही तरीके से समझाया जाए कि बीमा आपकी ज़रूरत है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू लोगों को समझ में आने लगे तो जो है अभी जो बीमा सेक्टर में लगभग मात्र जो LIC का पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी है कि मात्र 31 से 32% ही बीमा धारक हैं। अब सोच लीजिए कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के देश में, जैसे आपने खुद ही बोला कि बीमा जो है अन्य देशों में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सरकार कंपलसरी करती है। सरकार कंपलसरी करती है। अगर उनके पास बीमा नहीं है तो उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अभी जो है मतलब सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिसमें मतलब हर बार बीमा के तरफ। एक चीज़ मैं आप जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये अचीवमेंट आपने हासिल किया, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, और आज के समय में आप पूरे शाखा में आप टॉपर बने, तो हमारी तरफ से तो पहले बधाई। नए लोग जो भी इस काम में, इस कार्य में आना चाहते हैं, फुल टाइम इस बिजनेस को एडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए तो सबसे मेन चीज़ है कि हम देखिए, ऐसे तो हम बहुत सारे जगह जाते हैं और मेरा ये पर्सनल एक फुल टाइम वर्क भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या क्या है कि एजेंट लोग बहुत लोगों से टच भी नहीं करते हैं। कई जगह हम गए, हम पिछले बार एक डॉक्टर से मिले तो बोले कि आज तक हम पूरी लाइफ में अभी तक एक भी बीमा नहीं किया। अच्छा, ऐसे लोग आज के टाइम में मतलब वो भी सोचिए कि डॉक्टर। उसके बाद हमने एक पंजाब के आदमी का बीमा किया, जबकि उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए है। आज पूछा कि सर आप क्या बीमा ले रखे? बोले नहीं, हम तो बीमा नहीं लिए। अब उनसे आप ये सोचिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 2 लाख का बीमा मुझसे कराया। तो कहीं ना कहीं और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो है
लोग जो है ना तो अपने पेंशन के प्रति जागरूक हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में हमारी एक छोटी छोटी बचत हमको एक अच्छा पेंशन दे सकती है, तो उसके लिए लोग जागरूक नहीं है। लोग अभी भी लोग जाते हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा जा रहे हैं कि, लेकिन हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा फिक्स चाहिए। आज के डेट में LIC के अंदर, मैं कह रहा हूँ LIC की जितनी भी इंडोमेंट में एवरग्रीन जो भी पॉलिसी है, वो आपको, आप जब उसको जोड़ करके देखेंगे, आप अगर उसका शॉर्ट टर्म रिटर्न देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पॉलिसी के साथ साथ, आपका इंश्योरेंस के साथ साथ आपका जो है एक उचित रिटर्न मिलता है। हमने खुद 2003 के फाइनेंशियल ईयर में मैं एक एजेंट के पास जाके बीमा लिया था, तो उन्होंने मुझे 20 साल का बीमा दिया, वो मेरा कंप्लीट भी हो गया, इस साल मुझे पैसा भी मिला। लेकिन मैं ये सोचा कि अगर वो एजेंट मुझे, उस समय 40 साल का भी बीमा चलता था, अगर उन्होंने मुझे 40 साल का बीमा दिया होता तो मुझे अभी उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो इंश्योरेंस चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एजेंट के अंदर भी ये है कि लोग को क्या चाहिए, हम उसको बताने में विफल रहते हैं। अगर उसको हम सही सही चीज़ बताने लगें तो लोग हमसे जुड़ने लगेंगे। दूसरा चीज़ कि लोग इंश्योरेंस के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न की बात बाद में होनी चाहिए, पहले तो बीमा। अब आज के डेट में लगभग 80% लोगों के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं। लोग बिल्कुल एकदम चिंतित रहते हैं कि मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी उनका चिंता अपने प्रति नहीं होता है। कब होता है? जब उनके यहाँ कोई हादसा हो जाता है, तब वो लोग सोचते हैं कि ओह काश बीमा कराए होते। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोगों के अंदर की कमी है कि हम लोग उनके पास जा नहीं पाते हैं। हम बस ईद गिर्द में घूमते रहते हैं कि वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, रिलेशन में मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कुल मिला के ये है कि लोगों के पास जाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। क्योंकि अब ये सोचिए कि चिट फंड कंपनियां हर साल 2 साल 4 साल में 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का घपला कर जाती हैं। तो ये अगर जो कर जाती हैं उनको तो कुछ पैसा मिलता नहीं है, और यही चीज़ चूंकि एजेंट उनको जा कर के ये चीज़ बता नहीं पाते हैं। अगर उनके पास जाएंगे, जैसे अभी बताया तो कि 32%, मतलब 68% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी बीमा से वंचित है। हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बीमा से वंचित है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत हमारे साथ त्रिपुरारी जी, इनके मेंटर है राजेश गुप्ता जी। त्रिपुरारी जी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, बीमा लोगों की जरूरत बन चुकी है। आप भी कितने सालों से इस फील्ड में हैं? 92 ईयर से भी हूँ मैं, 1992 से मैं LIC में हूँ। हमारा 34 साल से आप इस कारोबार? जी, 32 साल हो गया हमारा। 32 सालों से? 32 साल से हो क्या गया। राजेश जी, थोड़ा सा हमको ये बताइए, क्या 92 का दौर था और क्या 2024 का दौर? 92 का दौर तो बहुत कठिन था पॉलिसी लेना, क्योंकि भारतीय जीवन निगम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इतना एड भी नहीं था, प्रचार भी नहीं था। आज तो वे जीवन बीमा प्रचार भी करती है, अपनी पॉलिसी के बारे में, अपने बारे में प्रचार करते। उस समय थोड़ा टफ था मैच्योरिटी दिलाने में, SB पेमेंट दिलाने में बहुत सारा नियम लागू होते थे और बहुत दिक्कत होती थी। अब तो भारतीय जीवन निगम का पेमेंट भी बहुत बढ़िया है, अब बहुत काम बहुत इजी हो गया है, डिजिटल हो गया है। और जब मैं CM क्लब बना तो मैं CLI का जब आया चैनल तो मैं CLI बना, और CLI बन के अभी तक मेरा 70 अभिकर्ता हैं। और त्रिपुरारी जी 7-8 साल से जुड़े थे, लेकिन ये कभी अच्छा काम करते थे, फिर बीच में गड़बड़ा जाते थे, लेकिन कभी मैंने इनको पीछा करना छोड़ा नहीं, मैं इनका हमेशा साथ रहा। और वो आज रिजल्ट है कि जब मोदी सरकार का था अब की बार 400 पार, इन्होंने कहा कि 400 पार मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। हमने कहा कि अब की बार आप 500 पार कर सकते हैं। ब्रांच का भारतीय जीवन निगम पटना शाखा दूस जिससे मैं जुड़ा हूं, उसका इतिहास है 433 पॉलिसी का। इन्होंने कहा कि मैं वो रिकॉर्ड तोड़ूंगा और मैं उस इतिहास को जो 1956 से चला आ रहा है हमारे शाखा 2 का, उसका इतिहास तोड़ूंगा। हमारे अन्य पदाधिकारी इन्होंने कहा कि 500 आप करें। और मैं ऐसे त्रिपुरारी जी को मैं बताऊँ, अन्य अभिकर्ता को बताऊँ, हमारे
हमारे 2 अभिकर्ता डीओ ही बने हैं, जिनका उम्र अगर 40 के अंडर होता है, जनरल कैटेगरी में है, और 5 साल एजेंसी का कोटा पूरा किए हैं, तो विकास अधिकारी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया कैरियर है। रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी जरूरी चीज़ है इंश्योरेंस की। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि ये जब नीड होती है तब लेने लायक नहीं होते हैं। तो हमें नीड बताना पड़ता है कि फ्यूचर में आपको नीड आ सकती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए, आपके बुढ़ापे के पेंशन के लिए। आज हमारे निगम हर तरह का प्रोडक्ट करती है। एक रिटर्न का भी है, रिस्क कवरेज का भी है, टर्म प्लान है, हेल्थ प्लान है। पहले उतना प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, अभी हर तरह का है। जिसको चाहिए रिटर्न तो रिटर्न वाले प्लान ले लें। अब जरूरत होती है अभिकर्ता को कि किस आदमी को क्या जरूरत है। जरूरत है किसी को आम की, हम ला दिए सेब, ना तो सेब खराब है ना आम खराब है, तो नीड जिसकी है उस वो प्रोडक्ट बेचा। जैसे हमारे अभिकर्ता त्रिपुरारी सिंह ने कहा कि क्या जरूरत है उस जरूरत के अनुसार दिए। आज भी बहुत सारा खाली है, बहुत सारे लोगों का पास बीमा नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि अभिकर्ता बनो, तो अभिकर्ता बनने के नाम पर लोग दूर भागते हैं। अगर वो चाहें तो मेहनत करें, तो मेहनत करेंगे। तो शुरुआती दौर में 4-5 साल बहुत मेहनत है, लेकिन ये एक अच्छा करियर है। या तो क्लब मेंबर बन के आप सेलाई बन सकते हैं, जो डीओ इक्विवेलेंट पोस्ट की तरह अधिकार मिलता है आपको, और उसमें आप एजेंट बहाल कर सकते हैं। या अगर एज बचा हुआ है तो एजेंट कैटेगरी से आप विकास अधिकारी बन सकते हैं। आप विकास अधिकारी बन करके आप अच्छे ब्रांच मैनेजर, एमएम और एसडीएम तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया करियर है, लेकिन इसमें शुरुआती में मेहनत करना पड़ता है। हम अपने सभी अभिकर्ता को कभी भी अपना जूनियर ने अपना साथी समझे और वही प्यार देते आए हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे अभिकर्ता जो एजेंसी छोड़ भी दिए हैं का वो भी हमसे अभी जुड़े हुए हैं, और फिर उनका हम रिस्टेटमेंट कराते हैं, और फिर चालू करवाते हैं, और फिर हमसे जुड़ते हैं। उनसे हमारा प्रोफेशनल कम और पारिवारिक और प्रेम ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से, क्योंकि ये मार्केटिंग में प्रेम अवश्य होनी चाहिए, व्यवहार अवश्य होनी चाहिए। व्यवहार जिसका बढ़िया रहेगा उसके साथ अभिकर्ता भी जुटेंगे, उसके साथ बीमा धारक भी जुटेंगे। चलिए, तो हमारे साथ राजेश गुप्ता जी थे, जो कि CLI हैं, इन लोगों के मेंटर हैं, टीचर हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारी ये दे रहे थे कि किस तरीके से जो इनके परिवार के सदस्य की तरह ये सब लोगों से संबंध बना के और बेहतरीन तरीके से जो ये बीमा का कारोबार है, इनका ये ऑफिस है, स्टाफ भी रखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया पटना में संचालित करते हैं, और ऐसे ऐसे कोहनूर को तलाश करके और उनको सफलता के बड़े मुकाम तक लेके जाते हैं। बीमा क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आप तक लगातार जो सेक्टर है, खास करके जागरूकता का सेक्टर, इन जगहों से भी जो सफल लोग हैं उनकी कहानियां भी आप लोगों के बीच में लेके लगातार आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।